अरे बहू कहाँ मर गई? सुनीता जी ने चिल्लाते हुए कहा। अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कितनी देर हो गई मुझे मंदिर से वापस आए हुए। सास ने फिर आवाज दी। बहू चाय के साथ पकोड़े भी ले आई। सास ने कहा, बुढ़ापे में इतना तला हुआ खिलाकर मुझे मारेगी क्या? बहू बेचारी पकोड़े उठाने के लिए झुकी तो सुनीता जी ने टोकते हुए कहा, रहने दे, अब बना ही दिए हैं तो खा लेती हूँ। सास ने एक पकोड़ा उठाकर खाया और बोली, कितने खराब पकोड़े बनाए हैं तुमने, कोई स्वाद नहीं है। बहू ने कहा, माँ जी मैं जाती हूँ, मुझे बर्तन धोने हैं। और वह वहीं कमरे के दरवाजे से देखने लगी। बहू के जाते ही सुनीता जी मज़े ले लेकर पकोड़े खाने लगी और प्लेट में रखे सारे पकोड़े खत्म कर दिए। बहू मुस्कुराई और वापस अपने काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सुनीता जी ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिल भी जाएगा क्या आज? पर बहू का कोई जवाब नहीं आया। सुनीता जी फिर चिल्लाई, भूखी रखोगी क्या आज? बहू आई और खिचड़ी की प्लेट सास के सामने रख दी। सुनीता जी ने चिढ़कर पूछा, ये क्या है? मुझे नहीं खानी है, इसे ले जाओ और कुछ और ला कर दो। बहू ने कहा, डॉक्टर ने आपको दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, इसलिए खिचड़ी तो खानी पड़ेगी। सुनीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, तू तो जैसे मेरी माँ है ना। बहू मुस्कुराई और वहां से चली गई। आज सुनीता जी के घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे ही उठ गई, नहा धोकर पूजा की तैयारियों में लग गई। सुबह के 9 बज गए। अब सुनीता जी भी उठ चुकी थी। देखा तो बहू पंडित जी के साथ भगवान के लिए वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी तो उसके पति सार्थक भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सुनीता जी चिल्लाती, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। बहू बेचारी दौड़ी दौड़ी आती और सब काम करती। पूजा होने के बाद अब आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। पर जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, उसके हाथों से थाली गिर पड़ी। शायद भोग की मिठाई बनाते समय बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे जल्दबाजी में वो पोंछना ही भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखो तो कैसी बहू है, कुछ काम नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी गंवार बहू ले आए हैं, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। पर सुनीता जी चुप रही। उन्होंने बस इतना बोला, कोई बात नहीं, सीख रही है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। कुछ देर बाद सबको खाना परोसा जाने लगा। लगभग 60-70 लोग हो गए थे। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी लाती। बहू अकेली थी, पर फिर भी उसने सारा काम अच्छे से संभाल लिया। अब उसकी सास सुनीता जी और कुछ आस पड़ोस की औरतें खाना खाने बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, वह कड़क कर बोली, तुमने नमक सही से नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं मेरे जाने के बाद ये घर कैसे संभालेगी। पड़ोसनों को तो बस मौका मिल गया था नुक्स निकालने का। सब शुरू हो गई, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। बहू बर्तन साफ करने में लग गई। रात में जगराते का कार्यक्रम रखा गया था। बहू का भी एक दो गीत गाने का मन था। वह जैसे ही गाने के लिए स्टेज पर गई, तभी उसकी सास जोर से बोली, ढंग से गाना गाना आता हो तो ही गाना, वरना वापिस आ जा। बेसुरा गाकर मेरी नाक मत कटवा देना। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। वह बहुत अच्छा गा रही थी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर उसकी सास सुनीता जी मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गा लेती हूँ, तुझे तो गाना भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और अंदर चली गई। रात का खाना खिलाया जा रहा था। सार्थक के ऑफिस के कुछ दोस्त भी आए हुए थे। वे लोग एक तरफ बैठकर शराब पी रहे थे। बेचारी बहू भाग भाग कर सब मेहमानों को संभाल रही थी। कभी उसका पति चिल्लाता, जल्दी बर्फ लेकर आओ, तो कभी सास चिल्लाती, यहाँ पूरियां खत्म हो गई हैं, अब कोल्ड ड्रिंक लाओ, अब सब्जियां लाओ। इसी भाग दौड़ में बहू के हाथ से टकराकर टेबल पर रखी शराब की बोतल गिरकर टूट गई। उसके पति सार्थक ने गुस्से में एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, गंवार कहीं की, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती, तुझे जरा भी तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? वहां आए हुए सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। बेचारी बहू रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सार्थक के दोस्त बोले, क्या यार सार्थक, इससे अच्छा तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी गंवार बीवी है तेरी, कोई काम ढंग से करना तक नहीं आता, सारा मूड खराब कर दिया। आस पड़ोस की औरतों को भी अब बहाना मिल गया था बातें बनाने का। उनमें से एक औरत कहने लगी,
देखो सुनीता, क्या कर दिया है तुम्हारी इस अनपढ़ गंवार बहू ने। किसी काम की नहीं है ये तो। मैं तो कहती हूँ इसे तलाक दो और अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो। छुटकारा पाओ इस गंवार से। सुनीता जी उठी और अपने बेटे सार्थक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अरे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरी बहू को थप्पड़ मारा। मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बेशरम, तूने उस बेचारी को बस इसलिए मारा कि उससे तेरी शराब की बोतल टूट गई। वो बेचारी सुबह 4 बजे से घर का सारा काम कर रही है। सुबह से लेकर अब तक उसने खाना भी नहीं खाया है। फिर भी सबकी जली कटी बातें सुनकर भी हंसते हुए अपने कामों में लगी रही। और तेरे सामने ही तेरे दोस्त उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं। जरा भी शर्म नहीं आई तुझे। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि सुनीता जी ने गुस्से से कहा, खबरदार, जो एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो। तुम लोगों को पता है कि आज घर में पूजा है, फिर भी तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? और अगर किसी ने मेरी बहू के बारे में अपशब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेहमान हो। सार्थक की माँ का गुस्सा देखकर उसके दोस्त चुपचाप वहां से खिसक लिए। अब सुनीता जी बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई और ऊंची आवाज में बोली, ये कौन कह रहा था कि अपनी इस बहू को घर से निकालकर दूसरी बहू ले आओ? सामने आना जरा। अरे तुम लोग जानते भी क्या हो इस औरत के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए क्योंकि यह मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कि कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। बेचारी दिन भर मेरी सेवा करती रहती है, मेरे ताने सुनती रहती है, पर कभी भी पलट कर उल्टा जवाब नहीं देती, ना सामने ना मेरी पीठ पीछे। और तुम लोग कहते हो कि मैं अपने बेटे के लिए दूसरी बहू ले आऊं। कमला, तुम्हें तो याद होगा ना अपनी बहू की करतूत। सुनीता जी ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी 10 दिन पहले ही तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारे बारे में बिना सोचे ही घूमने चले गए थे। तब मेरी इसी बहू ने पूरे 10 दिनों तक तुम्हारे लिए खाना बनाकर भिजवाया और तुम्हारे पैर दबाने तुम्हारे घर जाती थी। और आज तुम इसे गंवार कह रही हो। अरे गंवार तो तुम लोग हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं समझ पा रहे। अगर फिर कभी मेरी बहू के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। सुनीता जी एक प्लेट में खाना डालकर खुद बहू के कमरे में ले गई। अपनी सास को खाना लेकर आते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप यह क्या कर रही हो? मैं खुद ले लेती। सुनीता जी ने मजाक करते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मर नहीं जाएगी खाकर। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे तो अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने रोते हुए अपनी सास को गले से लगा लिया। आज पहली बार सुनीता जी भी बहू को देखकर रो पड़ी। उन्होंने अपने हाथों से बहू को खाना खिलाया, फिर मजाक करते हुए कहा, चल अब उठ के मुंह धो ले और फिर मेरे पैर दबाने आ जाना। और ये मत सोचना कि ये सास रोज रोज पैर दबवाती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।